नमस्कार। संस्कार धानी से शुरू हुए चर्चा चौक से के विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच पर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। लगातार हम चल रहे हैं, एक एक कदम चल रहे हैं और सभी के सहयोग से हम लगातार चल रहे हैं। आज हमारे मंच पर एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने 5 वर्ष स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए शहर के लिए, राज्य के लिए बहुत काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री शरद जैन आज हमारे मंच पर हैं, जो शहर विकास की संभावना को लेकर, अपने विज़न को लेकर, एक कैसा हमारा शहर होना चाहिए, क्या क्या कमियां रह गई उनके कार्यकाल के दौरान और क्या शहर की उड़ान होनी चाहिए, शहर को कहाँ जाना चाहिए, उनके दिमाग में बहुत सारे सपने हैं। उन सपनों के बारे में वो आज मंच पर मौजूद हैं और सपनों के बारे में बताएंगे कि हमारे सपनों का शहर जबलपुर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम कॉफी हाउस विचार मंच में आपका स्वागत करते हैं और लगातार 15 वर्षों से आप विधायक रहे हैं, 5 साल आपने मंत्री का कार्यकाल देखा है, शहर के लिए बहुत कुछ किया है। कैसा शहर होना चाहिए था हमारा जबलपुर, आपके कार्यकाल में कैसा रहा, क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, क्या मन में आपकी कल्पना है? सर्वप्रथम तो आप सभी का आप सभी का स्वागत करता हूँ और कॉफी हाउस विचार मंच के माध्यम से तत्वाधान में यह जो आयोजन है, जो निश्चित रूप से जब हम विकास की बात करते हैं तो इस प्रकार के दृष्टिकोण से भी बातचीत होना और चर्चा से भी बहुत सी बातें निकलती हैं। निश्चित रूप से आप सभी का प्रयास सराहनीय है और इस प्रकार के प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। जी। जहाँ तक विकास की बात है तो गत 5 वर्षों में हम सभी ने और हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने जो अद्वितीय विकास के कार्य किए वो आप सभी के सामने हैं। आपने स्वास्थ्य की चर्चा की तो मैं यहीं से शुरू करना चाहता हूँ। एक ज़माना था कि मध्य प्रदेश में 4 या 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते रहे। इतना बड़ा मध्य प्रदेश और 4-5 मेडिकल कॉलेज से काम चलता रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्वास्थ्य विभाग को भी प्राथमिकता से लिया है और जबलपुर को इतना दिया है कि हम लोग उसकी कल्पना ही करते थे, उसको उन्होंने साकार किया है। जैसे हम सुपर स्पेशलिटी की बात करें, हम आप सभी जानते हैं कोरोना के काल में सुपर स्पेशलिटी से कितने लोगों को लाभ मिला। जो जगह वहाँ बनाई गई, जो अद्वितीय वार्ड बनाए गए और जो लाभ मिलना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो सेवाएं प्राप्त होना चाहिए थी, वो सेवाएं भी सुपर स्पेशलिटी के माध्यम से जनता को समर्पित रही। इसी प्रकार हम बात करें मेडिकल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बात की। जी। आज पूरा संचालन की गौरव की बात है कि मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में है और हम आप सभी देख रहे हैं कि उसके माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों का कंट्रोल और संचालन सब अपनी यूनिवर्सिटी से होता है। वैसे अनेक यूनिवर्सिटी बनी जबलपुर में, आप सभी की जानकारी में है, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी मान्य रखता है। इसी प्रकार से भी एक बात करें, कैंसर इंस्टीट्यूट, इसका केंद्र भी जबलपुर को बनाया गया और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में एक अलग संस्थान बनाकर इस दिशा में काम किए गए। हम आप सभी जानते हैं कि जिसको कैंसर होता है वो निश्चित रूप से बहुत निराश होता है और बहुत मुसीबतों का सामना करता है। हमने इस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन यहाँ प्रारंभ किया है, टर्सरी रूप में भी किया, अन्य रूप में भी किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब स्वास्थ्य की ही बात चल रहे हैं तो मैंने अपने कार्यकाल में जैसे मनमोहन नगर में एक अद्वितीय हॉस्पिटल चालू कराया, 30 बिस्तर का हॉस्पिटल अद्वितीय है और अभी वहाँ पर कोरोना से संबंधित
पेशेंट भर्ती, उनके इलाज भी हो रहे हैं आइसोलेशन वार्ड में। आइसोलेशन वार्ड में, और बाकायदा एक बड़ी अच्छी ठीक उपलब्धि हो रही है। इस शहर में हमने 6 डिस्पेंसरी और खोली थी, विभिन्न स्थानों पर मात्र 6 बिस्तर की रहती है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में खोली है और उससे भी आम जनता को बहुत राहत प्राप्त हो रही है। इसके साथ और हम देखें, जैसे जो सिटी डिस्पेंसरी है, यहाँ पहले मात्र कुछ ही सुविधाएं थी, अपन ने सुविधाओं का इजाफा किया, और एक जो सबसे बड़ा कष्ट होता रहा कि महिलाओं की डिलीवरी, अब उसके लिए आम महिला को कितनी परेशानी होती रही। डिलीवरी केंद्र वहाँ बनाया और बहुत सक्सेसफुल वो वहाँ पे चल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों काम है, कहते मैं समझता हूँ यही विषय पर्याप्त होगा, लेकिन इस दिशा में बहुत तेजी से काम हुआ है और आम जनता के कल्याण करने की बात हमने आपने सबने मिलकर की है। अब इसी विकास तरक्की की बात करें, विकास की बात करें, तो विकास की जैसे जबलपुर में अनेकों गार्डन बने, अनेकों बगीचे बने। एक बगीचा तो ऐसा है जो नगर निगम ने बनाया था कि एक दिन में ही निर्माण कर दिया था। स्विमिंग पूल को देख लें आप, भौर ताल का नवीनीकरण को देख लें आप, और अनेकों योजनाएं ऐसी हैं शासकीय जो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने करके दिखाया। मात्र घोषणा करना, अखबारों में जाना इतना मात्र पर्याप्त नहीं होता। जब तक हम जनता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो जनता भी इस बात को खुश नहीं होगी। तो इस प्रकार के अनेकों कार्य हुए हैं, हम आप सभी देख रहे हैं। टाउन हॉल में आप देख लो, गांधी भवन, हम लोग सिर्फ गांधी जी का नाम नहीं लेते, काम भी करके दिखाते हैं। वहाँ पे इतना बेहतरीन शानदार हमने अपनी विधायक निधि से वहाँ उद्यान बनाया है, सामुदायिक भवन टाइप का बनाया है कि जो आज भी देखने वाला है। गांधी भवन का नवीनीकरण भी हम लोगों ने कराया था। तो विकास के कार्य तो लगातार चले हैं। अब जैसे रोडों की बात करें तो मदन महल से मेहता पेट्रोल पंप 4 लाइन रोड बनी, शानदार रोड बनी। इस बात को मैंने विधानसभा में उठाया था और विधानसभा में मेरी बात को स्वीकार किया गया था। बाद में जेडीए के तत्वाधान में वो रोड बनी और जो कनेक्टिविटी होना चाहिए वो कनेक्टिविटी बनी और यातायात की दृष्टि से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। जब विजयनगर की कल्पना करें, चहुमुखी विकास, अनेक जगह सामुदायिक भवन बनाए, अद्वितीय बनाए, तो इस प्रकार विकास के बहुत से कार्य हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने इस दिशा में बहुत काम किए और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि सभी ने काम किए। सांसद भी फ्लाईओवर बना रहे और अनेकों काम किए। नर्मदा जी के क्षेत्र में हम लोगों ने अद्वितीय काम किए हैं। बाजू में पायली है, पायली के लिए मुख्यमंत्री जी को पायली बुलाकर वहाँ काम की बातचीत की, काम प्रारंभ है। ऐसे अनेकों कार्य हैं जो शहर के विकास के लिए हमने आपने सबने मिलकर किए। बहुत सारी बात होती है, आपने स्वास्थ्य की कॉफ़ी लीजिए, कॉफ़ी और विचार में चुके हैं, कॉफ़ी के साथ हम चर्चा कर रहे हैं। स्वास्थ्य की आपने बात की, वो बड़ी अच्छी बातें बताई कि अपने कार्यकाल में जो डेवलपमेंट आप कर सकते थे शहर के लिए किया। फिर भी एक कसक रह गई होगी कि आप शहर को और क्या करना चाहिए था, आपको क्या नहीं कर पाए, आपके मन में क्या है, क्या करना चाहिए था? चहुमुखी विकास तो सबको ही चाहता है। जी, हम लोग भी चाहते हैं। जी। और विकास के क्षेत्र में अनेक योजनाएं हैं, बहुत काम है। सभी क्षेत्रों में हमने जैसा बताया काम हुए। शहर को और विकसित करने की आवश्यकता है, जो लगातार प्रयास अभी भी जारी है। नगर निगम भी कर रहा है, हम सभी जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से और विकास होना चाहिए। हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। कॉफ़ी लीजिए।
बहुत सारी बातें आपने बताई हैं, शहर विकास की होना चाहिए थे, लेकिन जो शहर के डेवलपमेंट की आपने बात बताई, चाहे भंवरताल के उद्यान की बात बताई हो या ऑडिटोरियम मानस भवन के उद्यान की बात की आपने, या स्टेडियम भी बन रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मत है कि शहर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो मानस भवन जैसे उद्यानों की कई उद्यानों की ज़रूरत है, तो मानस भंवरताल उद्यान के जैसे कई उद्यानों की ज़रूरत है आपके शहर की पॉपुलेशन के हिसाब से, ऐसे ही अनेक स्टेडियम की ज़रूरत है। तो बहुत सारे लोगों का ये मत आया है कि जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि उसी को रिनोवेट किया जाए, ये शहर के विकास के लिए उचित नहीं है। आपको क्या लगता है कि नवनिर्माण होने चाहिए कि उसी के पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से आपका? मेरा कहना है जी, खेल विभाग में अद्वितीय काम किए, जी जी, और जो खेल विभाग हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, खो खो, क्रिकेट, अन्य सभी प्रतियोगिताएं लगातार आयोजित होती हैं। जी जी, अपना जो स्टेडियम है, स्टेडियम में भी अद्वितीय विकास हुए, और जो विकास की गति है वो निरंतर हमारी चालू है, अभी भी चालू, आज भी चालू है। आप कभी यहाँ जाएंगे अपने स्टेडियम में तो आप देखेंगे कि बहुत से काम चालू जी कह रहे हैं कि जो ये निर्माण आपने कर दिया, इसकी जगह इस पैसे से शहर के समीप में या जो गांव हमने नगर निगम की सीमा में है उसमें नया स्टेडियम बन जाए, इतने पैसे आपके पास 2 होते 4 होते तो वहाँ के पॉपुलेशन नया स्टेडियम हमारा प्रस्तावित है जी अपने यहीं विजयनगर जी रांची में ऑलरेडी स्टेडियम की बात हुई, पहले के कुछ नहीं था यहाँ। जी जी जी, रांची में स्टेडियम की बात हुई है, यहाँ स्टेडियम की बात हुई, और अनेकों योजनाएं हैं जो बहुत शीघ्र कार्य रूप में परिणत होंगी, लेकिन बहुत से काम हमने किए हैं, हमारी सरकार ने किए हैं, और आगे जो विकास की गति है वो आगे भी चलेगी। नहीं आप ठीक है, जैसे रेडीमेड क्लस्टर की बात हम करें, बढ़िया, आप देखते हैं कि अद्वितीय विकास हुए, और भी विकास की योजनाएं सब कार्य रूप में परिणत हो रही हैं, बहुत तेजी से हो रही हैं। पिछले आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी जो कांग्रेस के लोग आते हैं या जो चर्चा करते हैं, गली सड़क चौराहों पर जो चर्चा होती है आम जनता के मन में है कि कांग्रेस के मेयर के कार्यकाल में जो मॉडर्न रोड बनी उसके मुकाबले शहर में कोई ऐसी रोड नहीं बनी। अभी भी जो लोग चलते हैं शहरों पर, मैं तत्कालीन आयुक्त को धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने निश्चित तौर पर इस बात की सवाल ये है कि उसके बाद इस तरह की या इससे बेहतर रोडों का निर्माण अब नहीं हो पाया। अगर हो पाया है तो क्या आपको लगता है हो पाया है, नहीं हो पाया, किन कारणों से? मैं आपसे जानकारी देना चाहता जी हूँ जी जी कि दमोह नाके से लेके ITI तक, जी जी रानीताल चौक से लेके रेलवे क्रॉसिंग तक, जी जी ये 2 नए जाफे हैं ना, शहर में अनेक स्थानों पे हमने रोड बनाई, जी जी और जनसेवा का भाव भी है। जी जी जब कोरोना आया तो हम लोगों ने, जी जी मैंने स्वयं लोगों के सहयोग से 75 कैंप लगाए, बहुत बढ़िया जी आयुर्वेद कॉलेज के माध्यम से दवाइयों का वितरण किया, जी जी दवाइयों का वितरण किया, और इस प्रकार स्वास्थ्य की दृष्टि में जो भी हो सकता था वो सब किया, किसी और को वो नहीं रहा। लोगों में भोजन का वितरण करना, लोगों में अनाज का वितरण करना, मैं समझता हूँ बहुत कम लोगों ने किया है। उसको हम लोगों ने प्राथमिकता से ली क्योंकि जनसेवा मिशन है, और दृष्टि से बहुत काम किया हम लोगों ने। अब राकेश जी जानना चाह रहे हैं कि अब क्या स्वप्न है आपका? यहाँ तक तो हम पहुँच गए जबलपुर में, अब आगे क्या आप देखते, क्या हो सकता है? सरकार चूँकि प्रदेश में भी आपकी, केंद्र में भी आपकी, जन सेवा, समुचित विकास और आम जनता के कल्याण की बात, यही उद्देश्य है। शासन की विभिन्न योजनाएं हैं, उन सभी को लेकर हम लगातार विकास कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर विजन हो कि ऐसा भी होना चाहिए, जब जिम्मेदारी कोई आपका सुझाव हो तो बता दें। नहीं, हमारा तो कहना है कि पॉपुलेशन जिस रेशियो में बढ़ रही है, हमने पहले भी सवाल किया कि भंवरताल जैसा गार्डन बना, उसमें जितने पैसे लगाए तो शहर के हर वार्ड में अगर 1-1, 2-2 गार्डन का उन्नयन, सही स्मारक का समुचित विकास हो रहा है, चारों तरफ ऐसे उन्नयन किया जाए। चारों तरफ विकास हो रहा है, जी जी और उसको भी अच्छा बनाया जा रहा है। जी जी सिर्फ सही स्मारक नहीं, अन्य क्षेत्रों में भी सभी जगह जी जी आप देख रहे हैं कि शहर की
शहर की फिजा पकड़ गई और जो फिजा बनी है वो विकास की, जन कल्याण की। इस दिशा में और बहुत से काम हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से राकेश मिश्रा है, तो उनका कोई सवाल है? काफ़ी अतिथि विकास हुआ है शहर में, अलग अलग सेक्टर में सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी जैसे और भी लोग आए उनका एक कहना है कि शहर में पॉलिटिकल इच्छा शक्ति के चलते जो क्या होता है कि हम काम विकास की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन रोजगार जो युवा हैं वो बाहर जाके पलायन करते हैं, इंदौर जा रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं, मेट्रो शहर में जा रहे हैं। यहाँ उनको पर्याप्त संभावनाएँ नहीं मिलती और कोई भी व्यापार यहाँ आता नहीं है, जिसके कारण यहाँ आप व्यावसायिक इलाके से भी हैं। फुहारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विज़न है व्यापार को लेके। तो क्या कमी है हमारे शहर में कि यहाँ रोजगार के अवसर, व्यापार के अवसर थमते नहीं? ये बात तो है कि रोजगार के अवसर तो बढ़े और शासन ने भी इस बात की चिंता की है कि लोगों को रोजगार दें। शासन का भी मिशन है और उस दिशा में काम भी हुई है। ऐसा नहीं कह सकती आपकी बिल्कुल रोजगार लोगों को नहीं मिले, उस दिशा में काम हुई। और जो नए नए इंस्टीट्यूशन बनते हैं, जी, अब जैसे हमने रेडीमेड गारमेंट्स की बात, जी, सैकड़ों लोगों को काम मिला। ऐसे अनेक संस्थान हैं जहां लगातार इस बात की चिंता भी कर रहे हैं और काम भी दे रहे हैं, जनता को काम भी प्राप्त हो रहा है। और कोई सकारात्मक सुझाव हो कि ऐसा होना चाहिए तो आप बताएं, उस दिशा में भी काम करेंगे। जैसे रिछाई जैसे औद्योगिक क्षेत्र में पुराने जो है वो नए सेक्टर में सब में मुस्लिम इलाके में जो सलवार सूट है, ऐसे छोटे छोटे दीगर काम होते थे, वो एक तरीके से मरणासन स्थिति में, इनको डेवलप यदि किया जाए या कुछ सरकार में ऐसी कोई योजना है? मेरा आपसे एक निवेदन है, सलवार सूट का काम तो व्यवस्थित चल रहा है, चादर बनाने का काम व्यवस्थित चल रहा है, बहुत व्यवस्थित चल रहा है। इसके अलावा जबलपुर साड़ी अपनी एक पहचान थी। जी, और पावर लूम, मालेगांव, बुरहानपुर और जबलपुर, 3 स्थानों में चलता रहा। और जबलपुर की साड़ी बहुत प्रसिद्धि थी इसकी। समय के हिसाब से या साड़ी पहनने का चलन कम हो गया हो, या जो भी कारण हो, हाँ, बदलते दौर के कारण साड़ी का दौर बदल गया, लेकिन उसकी जगह अन्य वस्त्रों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और इस बात की भी हम चिंता करेंगे और बाकायदा जो हमारे यहाँ बीड़ी खाने वाले लोग हैं, जो बीड़ी बनाने वाले लोग हैं, उनके आवास की व्यवस्था की गई है और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। सिर्फ मेडिकल की जब हमने बात की तो सिर्फ एलोपैथिक तक में नहीं, आयुर्वेद में हमने काम किया। जी बिल्कुल। आज आप आयुर्वेद कॉलेज जाएं तो अद्वितीय परिवर्तन मिलेगा। जी, यहाँ तक कि वो होम्योपैथिक में भी काम हुआ है। तो जो यूनानी सेंटर खोले गए और यूनानी हॉस्पिटलों को भी विकसित करना और उस दिशा में काम करना, तो एक समग्र चिंता, समग्र विकास की बात है। और मैं इस बात को कहता हूँ कि पिछले 5-7 सालों में शहर की फिजा बदली, विकास हुआ है और भी विकास होना। आज अब रसल चौक तक चले जाएं, रसल चौक पे पर्यटन विभाग के द्वारा एक अच्छा स्मारक बनाया गया। ऐसे अन्य चौखटों का विकास हुआ, चौराहों का विकास हुआ, चौतरफा विकास हुआ है जो पहले नहीं हुआ था। लेकिन इस बात का भी ध्यान से देखें और इस बात की हम कल्पना करें कि 5 साल के अंदर इस क्षेत्र में, और मैं अपनी विधानसभा की बात करूं, तो उत्तर मध्य विधानसभा में कितनी पानी की टंकी बन गई। मैं पूछना चाहता हूं पहले क्यों नहीं बनी। मैं पूछना चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज का विकास पहले क्यों नहीं हुआ, क्या स्थिति थी। विक्टोरिया की आज बात करो, अद्वितीय है। आपका एलगिन प्रत्येक वर्ष पुरस्कार मिलता है। आज आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि प्राइवेट अस्पताल से बेहतर है। बिल्कुल। ये सब पहले हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है
और हम लोग खुद गए। आज जो निर्माण हुआ है अद्वितीय, और बाकायदा स्टाफ की भी कमी नहीं, और एक कमज़ोर श्रेणी होती जी जी कि जिनके बारे में चिंता करना, जिनके बारे में काम करना। नर्सिंग की अद्वितीय व्यवस्था, जी नर्सिंग कॉलेजों का इजाफा, उनको मान्यता देना, उनको मान्यता देकर उस दिशा में काम करना। नर्सिंग में भी मतलब जो मेरा विभाग था, जी जी मैं उस विभाग का मंत्री था, मुझको मालूम शहर में अद्वितीय काम हुए। जी जी अनेकों नए नर्सिंग कॉलेज खुले, और ऐसे खुले हैं कि देखते लायक है, कि मतलब देखने लायक स्थिति। तो ये समुचित विकास की सीढ़ी में आता है। आपने रोजगार की बात की, आज हजारों की संख्या में नर्स हैं, काम और जो नए कॉलेज खुले हैं उनमें भी सेवा का भाव रहता है, और बहुत तेजी से उनने उस दिशा में काम किया है। एक सवाल और, विकास की बात जब भी होती है, अब निकाय चुनाव निकट है, फुहारा एक तरीके से बार बार तोड़ने और बनाने के लिए बदनाम हो चुका है। कई बार ऐसी होते हैं, 15 वर्ष हो चुका, फुहारा को तोड़ा जा रहा है फिर बनाया जा रहा है। तीन पत्ती के पनिहारिन तो गायब ही हो गई। छोटा फुहारा। आप बड़े फुहारा की बात कर रहा हूँ मैं। विधायक रहे हैं उस क्षेत्र के, निकाय जब जो भी मेयर रहा है, जो भी पार्षद रहे, अपने अपने हिसाब से छोटा छोटा विकास करते रहे। आपको फुहारा को लेकर क्या जगह कि क्या बन सकता है? ट्रैफिक एक बड़ी समस्या रही है। मैं कहता हूँ किसने कराया इसके पहले, जिंदवाड़गंज में सब्जी मंडी थी, थोक सब्जी मंडी मैंने वहाँ से कृषि उपज मंडी ट्रांसफर की। जी जी आपने कहा बिल्कुल। हमारे कार्यकाल में अन्य जो देखो क्या है, जब कोई चीज़ व्यवस्थित होती तो विकास झलकता है। जी जी आज सब्जी मंडी अपने यहाँ की जो है, और कृषि उपज मंडी है, निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम हो रहा है। आम आदमी को, व्यापारियों को, सबको लाभ मिल रहा है। जी जी तो उस दिशा में निश्चित रूप से काम हो रहा है। मैं फुहारा क्षेत्र की बात, ये बोला फुहारे में फुहारे की परिवर्तन आपने नहीं बात होता। की, निश्चित रूप से फुहारा हमारे पूर्वजों की धरोहर है, उस दिशा में काम होना चाहिए। और ट्रैफिक की बात करें तो हम लोग लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ व्यवस्थित हो। व्यापारियों ने कई बार सुझाव भी दिए, मीटिंग भी हुई कि एकीकृत मार्ग बने और ये हो, दुकानें नीचे लगे, वन भी किया जाए। ऐसी अखबारों ने भी छापा कई बार, इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया पिछले 15 वर्ष। कैसे हो बिल्कुल सकता है? संभव है, जी जी कैसे? संभव है। जी जी मेरा कहना इस बात पे है कि जब भी यातायात की बात आती है तो सुझाव आते हैं, जी 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 इसको एक तरफा कर दो, इसको एक तरफा कर दो, उसको एक तरफा कर दो। मेरा कहना जब समुचित जगह हमारे है तो उन रोडों को विकसित करना चाहिए, और इस दिशा में सुझाव दिए। जैसे घमंडी चौक से रानी ताल चौक तक जी जी पर्याप्त जगह है, हाँ बिल्कुल। इसको यदि हम चौड़ीकरण कर दें, जगह बना दें, तो आज आप देखते हैं कि पूरा ट्रैफिक का लोड जो होता है वो मिलोनीगंज चौक से लेके मालवी चौक तक, उसके बाद व्यवस्थित है। तो यहाँ होना चाहिए। अब जैसे आप एक बात करें, हरदौल मंदिर, जी जी वहाँ से लेके सीधी तहसीली चौक तक, जी जी इस रोड का यदि डेवलपमेंट होता है तो मेरा सुझाव इस मामले में ये रहता है, जो मैं रखता हूँ, कि हम ट्रैफिक का विकास करें, जी ट्रैफिक को सुविधाजनक बनाएं। जी जी हम सिर्फ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पार्किंग एक गंभीर समस्या बनती है। गाड़ियों की पार्किंग एक गंभीर समस्या बनती है। असहाय कहाँ पर है अपन? दुकानों के सामने अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बनती है। बड़ी बाजार में जहाँ सब्जी मार्केट, वहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, इसी कारण बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मतलब समस्या की जड़ पर अगर हम जाएं तो ये इन बातों पर सुझाव मैंने प्रस्तावित किया था। जी जी जो पुलिस चौकी है एक झोपड़ी में बनी है नवाड़गंज, ऊपर छत भी नहीं है। मैंने प्रस्तावित किया था कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। जितने क्षेत्र में चौकी है, चौकी रही है, चौकी के ऊपर हम 3 खंड बना दें, बिल्कुल बिल्कुल पार्किंग की कुछ व्यवस्था कर दें,
उसके ऊपर सामुदायिक भवन टाइप का बना दें, ये मेरा प्रस्ताव था। काफ़ी समस्या हल हो जाती मैंने अनेक बार इस बात को भी रखा है कि जो लटकारी पड़ाव है, टूटे फूटे पुलिस के क्वार्टर है, क्यों है? मैंने इस बात को भी रखा है कि अब मैं नहीं समझता हूं कि वहां कोई पुलिसकर्मी रहता है, किनके कब्जे हैं, कैसे कब्जे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रावधान है, ये भी एक अलग विषय है। तो वहां पर कभी उनको साफ कर दिया जाए। आपके प्रपोजल जो आपने रखा उसमें कहीं कोई व्यवधान आया, किन कारणों से व्यवधान आया? बीच के 1.5 साल विलम्ब हुआ। जी 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 हमने जो प्रस्ताव रखा था, आपने देखा लटकारी के पहाड़ के पास कितनी जगह है, जी बिल्कुल। यहाँ कितनी जगह है, हाथौड़ मंदिर के पास पुलिस के क्वार्टर है, बने हुए। पुलिस के क्वार्टर है, वहाँ डेवलप होना चाहिए। आगे सब योजनाएं हैं, मतलब गवर्नमेंट चेंज होने से आपका ब्रेकअप हो गया है, ये मान लीजिए। ब्रेकअप हो गया, अब आप कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। प्रवीण मिश्रा जी, कोई सवाल है? एक लंबी राजनीतिक पारी आपने शहर के विकास, प्रदेश के विकास के लिए खेला, विधायक के रूप में भी आप रहे, मंत्री के रूप में भी आप रहे। वर्तमान में आपकी सामाजिक राजनीतिक दिनचर्या और सक्रियता क्या है? कैसे आप अपने आप को जनता से कैसे जुड़ रहे हैं अभी वर्तमान में? कैसे मैंने आपसे बताया ना, नहीं, मतलब रोज की आप एक बीमारी आई तो मैंने 75 कैंप लगाए, जी जी और किसी ने लगाए हो तो बता दी। जी जी ये सामाजिक काम है। आम जनता से संपर्क रखना, उनके कष्ट दूर करना, ये भी सामाजिक काम। इस दिशा में बहुत काम किए अपन ने। पूछने का अर्थ ये है कि अगर राजनीतिक जीवन में अल्प विराम आया है तो कहीं रुके तो नहीं? नहीं, जैसे हम आप उत्तर मध्य विधानसभा में जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर सेपरेट कर दिया, उनका एक टीम है, वो उस जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, जो भी शिकायतें आती हैं, उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। इस प्रकार की कोई व्यवस्था आपने भी कुछ बनाई है, कोई व्हाट्सएप नंबर आपने भी सेपरेट? मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, मेरे स्वभाव है, जी 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 जी। अपन लेकिन एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उपलब्धि क्या है? जनता से जुड़ने मनमोहन नगर पार्क हमने बनाया, जी जी तत्कालीन महापौर हमने उद्घाटन किया, अखबारों में छपा। बिल्कुल। वहाँ एक फाउंटेन बनाया, जी जी 5 लाख रुपया मैंने विधायक निधि से दिया। 5 लाख रुपया विधायक निधि से दिया हमने। आज भी वो लिखा पढ़ी में तत्कालीन पार्षद श्रीमती राजमती जैन ने जी जी उस गार्डन को डेवलप करने के लिए बहुत काम किए थे। अब तुम जाकर साइन बोर्ड लगा दो और कुछ भी गाना गाने लगो तो कोई मतलब नहीं। जनता जानती है। जनता जानती है। मतलब आज टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर में अब जैसे श्रीनगर की पानी की टंकी, माध्यम से आपसे जुड़ना श्रीनगर की पानी की टंकी हमने बनाई, जी जी हमारी सरकार ने बनाई। जी जी अब कोई जाकर कुछ करने लगे तो अब कोई हाथ कौन पकड़ेंगे? जी बाकायदा दस्तावेज है अपने पास, सिर्फ कहने की बात नहीं, दस्तावेज है कि हम लोगों ने जाके, तत्कालीन महापौर और हम लोगों ने जाके वहाँ भूमि पूजन किया। गार्डन की बात आई थी, एक गार्डन वहाँ भी बना रहे हैं, सड़क की बात आई थी, आपके कामों तो वहाँ से लेकर चौगड्डे तक 4 लाइन, जी जी 4 लाइन सड़क बनी। आज भी अद्वितीय है वो सड़क। मिश्रा जी पूछ रहे हैं कि आप अभी जनता से कैसे जुड़े, या कैसे जुड़े आपसे जनता, अपने नेता से कैसे जुड़े? जनता से लगातार संपर्क में है, जनता की जन समस्याएं दूर करने का प्रयास करते हैं। और इसी हिसाब जैसे अभी आज ही कुछ अधिकारियों से मिलने जा रहा है, जन समस्या है, जी जी जन समस्याओं की बात है। तो जैसो स्वभाव में है, मैं जब 22 साल का था तब सत्याग्रह करके मैं जेल चला गया था, कोई उम्र नहीं थी और किसी ने अरेस्ट भी नहीं किया था। सत्याग्रह किया था, सत्याग्रह करके जेल गया, एक अच्छा जीवन जेल में भी व्यतीत किया। तो लगातार संबंध, संपर्क
मतलब ये है कि आपको ये तकनीक की बना है। आवश्यकता नहीं है, साक्षात आप जुड़े हुए हैं लोगों से। साक्षात जुड़े हुए हैं और क्षमा करना अब तो आदत में आ गया। बिल्कुल। नहीं नीलेश आपकी चौधरी- सरलता, सहजता और जिस प्रकार से आप साधारण तरीके से लोगों से मिल लेते हैं, ये वास्तव में सराहनीय है। नीलेश चौधरी तकनीकी हमारे तौर पर साथ बात हैं। करते हैं। नीलेश औद्योगिक निवेश के लिए क्या कदम उठाना चाहिए शहर को? कैसा औद्योगिक निवेश निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए शहर के लिए क्या? इन्वेस्टमेंट है। अभी ओम प्रकाश जी सकलेचा आए थे, हमारे उद्योग मंत्री, जी उनके साथ आईटी पार्क में भी गया था और आईटी पार्क के संबंध में सांसद राकेश सिंह ने भी पहले बहुत काम किए। जी उसको और आगे बढ़ाना, लोगों के व्यवसाय में मदद करना, डेवलपमेंट करना। कुछ लोग आए थे बहुत बड़ी संख्या में, जी जी उनके कुछ प्रॉब्लम थे, हमने बात की, उनके प्रॉब्लम को हल करने का भी प्रयास लगातार कर रहे हैं। और आईटी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी और सिर्फ आईटी अकेले की बात हम क्यों करें, बहुत से छोटे छोटे सेक्टर भी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत कुछ उद्योग डले यहाँ, मतलब फाइनेंस हुए और नए उद्योग डले। नए उद्योगों का विकास, उनका डेवलपमेंट, उनकी रचना संरचना और उस दिशा में तेजी से काम। किस किस तरह की प्रॉब्लम आई, आप बोले कुछ समस्याएं हैं जो जैसे आईटी सेक्टर में आप बता रहे थे कुछ समस्या है। कुछ लोगों ने अपने प्रॉब्लम रखे थे, जी जी वो ओम प्रकाश जी ने ले लिए और उनको भोपाल बुलाया था, बातचीत की उनसे, उनके फेज 2 का ट्रबल आ रहा था कंस्ट्रक्शन में। कुछ ऐसा ही था, कुछ प्रॉपर्टी वाले मामले थे, कुछ ऐसे भी थे कि आवंटन की प्रक्रिया को और सरल बनाओ, इस प्रकार से। ठीक है, तकनीकी जो भी दिक्कतें हैं उपाध्याय जी हमारे साथ उनका आपने अभी सत्याग्रह की बात की। निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उसमें जबलपुर के जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान था। काय में जबलपुर के जैन समाज का बहुत सारे लोग ऐसे हुए। स्वतंत्रता के आंदोलन की बात कर रही है। बात कर रहा हूँ मैं। आपके कार्यकाल के रहते इस योगदान के संरक्षण संवर्धन के लिए आने वाली पीढ़ी इसको जान सके, इसके लिए कोई आपने प्लान किया या आप सरकार से कुछ अपेक्षा रखते हैं कि जैन समाज में जो स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में जो योगदान है उसको कैसे संरक्षित किया जाए? इस बात को हम मानते हैं कि योगदान है जी। लेकिन हम जब सार्वजनिक जीवन में हैं जी जी तो सब समाज की बात करते हैं, जी जी बहुत बढ़िया। सब एक समाज की बात नहीं करते हैं। जी जी और हम लोगों ने विभिन्न समाजों को लेकर काम किए। शहर में मैंने अपनी विधायक नीति से, अपनी मतलब कहना चाहिए, अनेक सामुदायिक भवन बनाए, संसद क्षेत्रों में बनाए, अन्य दृष्टि से बनाए, और वो सबके विकास के काम में आते हैं। तो वो तो सबका साथ सबका विकास। एक वर्तमान में जरूर ये बात आ रही है कि जब जबलपुर पिछड़ेपन की बात करते हैं, जबलपुर के विकास की बात करते हैं, तो लोग कंपैरिजन करते हैं कि इंदौर और भोपाल की तुलना में जो है पिछड़ गया है। और उसमें बात जब आती है तो वो एकता की बात आती है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एकता की बात आती है कि कोई बात नहीं। अभी भी डेवलपमेंट की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री इंदौर में घोषणा कर जाते हैं, मंत्री पद की बात हो जाती है तो कहीं कहीं चला जाता है, अपने यहाँ भी लोगों के स्वर उठ रहे हैं, पार्टी के अंदर से भी लोगों के स्वर उठ रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? मंत्री पद की जहाँ तक बात है, जी 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 वो हम आप सभी समझ रहे हैं, जी 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 वो व्यवस्था के अंतर्गत है। जी जी और वो व्यवस्था क्या है, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं, पार्टी सभी के जानते अंदर कुछ अंदर में बदलाव आ रहा है, दिख रहा है कि आप वरिष्ठ पार्टी में भाजपा सर जो वरिष्ठ भाजपा नेता है। हैं। मेरा कहना ये है, लगातार परिवर्तन, लगातार विकास, जी जी यही तो संरचना है। जी लगातार बदलते रहते हैं। वो तो प्रक्रिया के तहत जो होना आज होगा। अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है नगर से। जबलपुर आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता। वही बात कही, अच्छी बात है। आप सब एक बात पे जाए ना, हमने 5 साल में कितना काम किया, हमने मतलब हमारी पार्टी ने कितने काम किए। आप बताओ, 12-16 टंकी बन गई शहर के अंदर, पहले एक टंकी थी क्या? तो ये टंकी आम जनता के हित के लिए है। और मैं दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने बनाई। नहीं इसमें कोई कोई एक टंकी कांग्रेस बता दे उसने बनाई।
मैं ये पूछ रहा था कि सब विकास की बात हो रही है और नगर सत्ता की बड़ी भूमिका है, अब चुनाव आने वाले हैं, तो पार्टी किस रूप में सामना करना तैयार है, आपका क्या अभिमत है? चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी का महापौर जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतेंगे। और जो समुचित कल्पना विकास की है वो लगातार साकार होगी। जितने भी डेवलपमेंट आपने गिनाए, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हम सड़कों पर जब चलते हैं तो हमें गुणवत्ता की कमी दिखती है, आप महसूस करते हैं क्या? मेरे को तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन यदि कहीं है जी जी तो उसको ठीक करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे बात करता हूँ, यहाँ से अपन जाएंगे रानी ताल चौक से आगे, जी जी साइकिल में चलने में परेशानी थी। जी जी पहले तो दमोह नाके की मैंने बात की, अद्वितीय है। तीसरी मदन स्टेशन से लेके मेहता पेट्रोल पंप, ये सब नए इजाफा है जिसको हम कह सकते हैं कि मात्र 5 वर्षों में हुआ। निश्चित तौर पर हुए हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कि कभी आपको अगर नजर नहीं आया तो आप कोशिश करिए देखने की कि जो सीमेंट की सड़कें बनी है ना, तो उस पर से सीमेंट निकल जाता है, गिट्टी निकल आती है। तो मैं गुणवत्ता की बात कर रहा हूँ। जहाँ अगर की रहेगा, ऐसी इसमें बात सुधार आज नहीं होगी। लेंगे, अगर जहाँ की बात, सैकड़ों सड़कें हमने बनाई जी 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 ठीक है। और आज सड़कों के साथ साथ जब हम फ्लाई ओवर की बात करते हैं, किसी ने कल्पना की थी क्या? जी जी सैकड़ों बगीचे 2-4 हमने गिनवाए, हम सैकड़ों की बात कर रहे हैं। इसके पहले कभी बने क्या? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जी जी सबके आप कार्ड देख लें। नहीं निश्चित तौर पर और जब कांग्रेस बात करती तो मेरा एक प्रश्न है, जी 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 सामने बैठ के उपलब्धि की बात करो। जी जी अगर अब पिछले 15 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है तो उनकी उपलब्धि की तो कोई बात ही नहीं। मैंने एक उदाहरण दिया था जी 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 कि 50 साल में 4 मेडिकल कॉलेज जी जी ठीक है। और 5 साल में 14-15 मेडिकल कॉलेज, और सिर्फ बात नहीं कही, करके दिखाया है। निश्चित तौर पर मतलब बिल्कुल क्षमा करना, हम वास्तविकता नहीं हकीकत है, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, सब अलग तरह की बात। एक बिल्कुल अलग प्रश्न है कि आपके राजनीतिक जीवन में आप किसकी प्रेरणा अपने ऊपर पाते हैं, किसकी छवि क्या आप स्वीकार करते हैं, किसकी शक्ति आपके अंदर काम करती है वैचारिक रूप से? भाग्य भगवान भगवत ध्वज। इसी के सहारे राजनीति आगे बढ़ेगी। कृपा से भाग्य भगवान और बहुत अच्छा, भगवान बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और नीति, नियत और निष्ठा, बहुत अच्छी बात ये भी सार्वजनिक जीवन में काम करने के लिए आवश्यक है। और जो इनका पालन नहीं करता तो फिर भगवान मालिक है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक मिनट। कॉफ़ी हाउस विचार मंच का बहुत सार्थक और सकारात्मक आयोजन था आज का चर्चा चौक से। हमारे साथ थे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री शरद जी, और बहुत लंबा अनुभव है और कर्मभूमि को वो एक विशाल प्रगति पथ पर देखना चाहते हैं जबलपुर को। और सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में और केंद्र में भी है, और हम सबको भरोसा है कि शहर एक नए सफ़र तय करेगा, एक नई मंजिल तय करेगा विकास की। फिर भी कहीं ना कहीं शहर का एक दर्द तो है, और वो संभव है वो दर्द इन शब्दों में उभर पाता है कि दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं क्यों खिलाफत मेरी, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए ज़माने का, सिमट के रह गई है घर में सल्तनत मेरी। तो एक बार फिर अगले सप्ताह किसी शख्सियत से हम बातचीत करेंगे, रूबरू करेंगे। 1-2 मिनट हम शरद जी से और चाहते हैं, हमारी परंपरा है जो उसके अनुसार। कौन बाहरी जी स्वागत कर रहे हैं हमारे मंत्री जी प्रकाश पाटिल, राकेश श्रीवास आइए। आप आए बहुत आपने याद किया? आगे साहब मेरा कहना चाहिए फिर एक बात सर, कि जो आप कर रहे हैं जी जी जी
निश्चित रूप से बड़ा काम है और जनप्रतिनिधियों ऑपरेशन बड़ी बात बहुत जरूरी है। ऑपरेशन का मतलब जी हम सब लोगों के दिलों में भी है। सब बातें जनता के बीच जाए और इस मामले में आप लोगों से अच्छा बात है कुछ नहीं। एक सेकंड, हम सब लोगों के दिलों में भी है और जनता के दिलों में आज भी शरद जी हैं। शहर की विकास यात्रा आइए नीलेश जी, सही आइए। अरे आप हमारे साथ रहे। बहुत बधाई और दिल से शुक्रिया शरद जी का। हाँ आइए राकेश, आगे करता हूँ राकेश। हाँ आप ऐसा जी, हाँ राकेश। बहुत नीलर जी तस्वीर तो कराओ भाई। रेडी? अरे अभी तो 2 मिनट और, अभी तो 2 मिनट और है। हाँ आ जाओ आगे बात आएंगे, बैठो जाइए फोटो खिंच जाएगी, चिंता नहीं। आगे डायरी। अभी कॉफी हाउस विचार मंच पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे पूर्व राज्य मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद जैन, शहर के विकास को लेकर। अगले सप्ताह फिर किसी सक्सेस से हम मुलाकात करेंगे और उसके जबलपुर, उसके सपनों का शहर कैसा हो, कहाँ पीछे रह गया, उससे जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अजय जी 1 मिनट 2 मिनट।